अब चलिए एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? रेटजेल है, टेलर है, या हमबोल्ट है, या ब्लास है। तो आप सबको पता है ना कि ग्रेफी टेलर जी है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ये जो संभववाद है वो कोई फ्रांसीसी विद्वान था जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस भाषा का। तो ये जो आपका कौन है, विडाल डी ला ब्लास थे, या लुसियन केफेवरे थे, या फ्रांसीसी बेकेन थे, या जीन ब्रोन्स थे। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लुसियन फेवरे जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है जो कि सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। यहाँ पर क्या कर रहा है कि भूगोल का जनक, जनक मतलब पिता किसे माना जाता है, यूनान को माना जाता है, एशिया को, या अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के 2-4 परिभाषा बात है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के ये फलना चिलना पूछते हैं तो 2 नंबर में पूछाएंगे। इन सबका प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। हम आपसे पूछते हैं सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछेंगे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है और भूगोल किसे कहते हैं। आप सब ये कमेंट करके बताएंगे जरूर, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जो जनसंख्या है ना वो सबसे ज्यादा वृद्धि होती है, कह सकते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो एशिया महादेश हो गया, या अफ्रीका महादेश, या दक्षिण अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आपको ऑप्शन जो है ए और बी लगाना है। तो आप सबका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो अफ्रीका महादेश दिखाएगा, अगर आप गूगल से करते हैं तो आपको एशिया महादेश दिखाएगा, लेकिन आपको बी ही लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात जैसे पुरुष और स्त्री जो है वो सर्वाधिक है, वो कहाँ पर है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है, या फ्रांस में है, या जापान में है, लातविया में है। तो आप सबका जो राइट आंसर जो आ रहा होगा डी आ रहा है। और कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर तो सर्वाधिक पूछ लिया है, और कभी कभी कम पूछता है। क्या पूछता है, कभी कभी कम। तो कम पूछेगा तो संयुक्त अरब अमीरात की है जो कि सबसे ज्यादा कम है पूरे देश की बात किया जाए तो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है इसका है लातविया का, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में 1 हेक्टर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित रहते हैं। मतलब कि 1 हेक्टर जो होते हैं तो उस पे कितने लोग उस पे आश्रित रहते हैं, 5 लोग, 15 लोग, 12 लोग, या 0.4 लोग। तो ये तो आपको बताना है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, 100% होगा, क्योंकि 0.4 ये कोई शब्द नहीं है। राइट, एक रहता तो हो सकता था, लेकिन इसमें क्या करा, 1 हेक्टर जमीन बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। किसी का कॉल आ गया हुआ था इसीलिए थोड़ा सा कॉल रिसीव कर ले। ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 लोग आश्रित रहते हैं। अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। निम्न जनसंख्या जो कि बराबर मीडियम कह सकते हैं, वो जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका है, ओशिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं औद्योगिक द्वीप महासमूह कहते हैं, अफ्रीका या एशिया। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका जो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बी वाले का बिल्कुल ही 100% राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर में क्या करा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु का अर्थ होता है कि कोई जो ग्रोथ क्या कहते हैं, ग्रो जो करता है उसे हम प्रौढ़ कहते हैं। जैसे कोई भी देश हो गया, जैसे मान लीजिए भारत है। ठीक है, भारत में क्या है, यहाँ पर 15 से लेके जो 59 वर्ष के जो एज होंगे ना वो क्या करेंगे, देश को पूरा डेवलप करेंगे। और इसके बाद जो हो गया 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, या 90 कह सकते हैं। ये जो एज सब है क्या है, अपने बेटे बेटी उस पे आश्रित है। तो वो क्या करेंगे, देश के थोड़ा सा कम इकोनॉमिक्स को कम करेंगे, और ये जो होंगे क्या करेंगे, देश को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और 0 से लेके 14 साल के बच्चे भी वही होंगे कि बच्चे में ही गिनती होंगे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, ए वाले का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे आपके सामने 9 नंबर में क्या करें। 9 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि निम्नांकित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है, कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो आपको बताना है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 60 कोई आयु वर्ग नहीं है, 60 से अधिक। ठीक है, आपको पता है सिर्फ 0 से 14 तक होता है, 15 से लेके 59 तक होता है, और 60 होता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, 60 से अधिक नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 10 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कोई देश है जो कि क्या कर रहा है कि उच्च मानव विकास, वहां पर मानव जो विकास करता है वो सबसे ज्यादा है। वो आपका दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, नॉर्वे है, या चीन है। तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या है, नॉर्वे है। नॉर्वे सबसे ज्यादा उच्च विकास वाला
देश है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपके सेंटर एग्जाम दिए है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था शायद। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, जो कि 2022 में जो भी या 21 में एग्जाम दिए है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो हॉर्टिकल्चर जो आपका संबंधित है, फल एवं सब्जी से संबंधित है, और ये जो हॉर्टिकल्चर जो जानते हैं, वो सबसे महंगा कृषि होता है। क्या होता है? वो सबसे महंगा कृषि होता है, जिसमें बड़े लोग ही इसका उत्पादन कर पाते हैं, राइट? चलिए, अब यहाँ पर 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि मतलब कि ठंडा का जब मौसम रहता है, उस टाइम क्या होती है, कोई फसल नहीं बोई जाती है, तो वो रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आप सबका जो कमेंट आ रहा है गन्ना, गन्ना क्योंकि ये जाड़े के समय में नहीं बोया जाता है, क्योंकि ये रोपण फसल भी है एक तरह से। गन्ना जो है आपकी रोपण फसल है, और ये सब रोपण फसल नहीं है, राइट? चलिए, अब आपके सामने आ गया 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? आदर्श मतलब क्या हो गया कि इसे कितना तापमान दिया जाए कि गेहूं की फसल अच्छा से अच्छा हो? तो इसमें 5 से 10 सेल्सियस पे होना चाहिए, डिग्री कह सकते हैं, और 10 से 20 या 20 से 30 या 30 से 40। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के आप याद कर लेंगे। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 10 से 20 सेल्सियस पे क्या होती है, गेहूं का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। अब 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान जो है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लादांग। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे, ये भी कमेंट ए आ सका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन जो है आपका खाद्य फसल है? तो देखिए गेहूं जो एक प्रकार क्या है, खाद्य फसल है, क्योंकि इसमें खाद वगैरह नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। देखते होंगे जब गेहूं की बुआई वाई होती है, जब छिटाई होती है, तो उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब कि 10 दिन 15 दिन के बाद, समझ सकते हैं 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद देखिएगा, तो उसमें खाद डाला जाता है, क्योंकि ये खाद्य फसल है, इसमें नहीं डालेगा तो ये खराब हो जाएगा, होएगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से, और कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं नहीं की जाती है? तो वो कौन सा है आपको बताना है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। इस सब का आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, इसे आप रटिएगा जरूर। यहाँ पर क्या कर रहा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें क्या कर लीजिएगा, अमेजन में जी। थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए प्रश्न को, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जो कि किससे संबंधित है, अमेजन बेसिन से, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह समूहों द्वारा किया जाता है? तो ये बताइए किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट बताइएगा। फल खोज का, अंगूरोत्पादन का, मिश्रित कृषि का, रोपण कृषि का। तो आप सबको पता है ना कि जो यूरोपीय जो देख रहे हैं वो रोपण कृषि के बारे में बताए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करता है, बहुत मेहनत करते हैं हम, ठीक है। आप सबके लिए प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को जम के शेयर करिए। अगर जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी शेयर होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलती है, या तो कह सकते हैं बगानी। बगानी का मतलब हो गया कि जैसे आम का बगान देखते हैं, लीची का बगान हो गया, उसी प्रकार की जो बगानी का जो कृषि होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वो आपको बताना है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका में, या कांगो बेसिन में। तो आपको बताना है फटाफट, बहुत अच्छे, ए वाले का राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 19 नंबर में क्या करा है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम कोयला मतलब कि बहुत ही अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, या पीट है? तो फटाफट बता दीजिए। देखिए एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा होता है, जो कि अगर कहिएगा तो ये शायद सोना वोना को गलाने उलाने में काम उम होता है, जिसमें धुआं थोड़ा सा भी नहीं आता है, राइट। चलिए, अब आपके सामने 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रसेदार फसल है? निम्नलिखित में कौन रसेदार फसल है? तो आपको बताना है, कॉफी है, चाय है, गेहूं है, या कपास है? तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, डी वाले का राइट आंसर है, ये जरा रसेदार फसल कौन सा है, कपास है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 21 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए उत्पादन करता है? देखिए क्या कह रहा है, एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए। मान लीजिए कोई चीज, एक उद्योग यहाँ पर है और एक याद है, तो आपको पता चल गया कि दो है, मतलब एक सामान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना लिए गेहूं, ठीक है, गेहूं, गेहूं, ठीक है, गेहूं बनाए और उससे क्या किया गया, उससे आपको आटा बनाते हैं, राइट।
आटा। तो ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है एक से दूसरे देश में, तो ये क्या कहलाएगा, विनिर्माण भी कहलाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग कहेंगे, छोटे पैमाने के उद्योग कहेंगे, आधारभूत उद्योग कहेंगे, स्वच्छंद उद्योग कहेंगे। तो इसके बारे में तो ये राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये जो होगा आपके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर सी होगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ बिस्कुट वगैरह बनाए और उसे क्या करते हैं, और आप खुद यूज उसका करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आधारभूत उद्योग कहलाएंगे, राइट, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से, यहाँ पर प्रश्न बहुत ही हेवी आया है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो आप फटाफट बता दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, बाजार होगा, पूंजी होगा, जनसंख्या घनत्व होगा, या ऊर्जा होगा। क्या कह रहा है, औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है, कारण नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाँ मत समझ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है तो थोड़ा सा देख के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाजार होगा या पूंजी होगा या जनसंख्या ऊर्जा, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका जो 22 का जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो चलिए बहुत अच्छे, ये जो जनसंख्या घनत्व देख रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है, औद्योगिक का कोई कारण इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप जो आपको बताना है, तृतीय क्रियाकलाप जो है आपके व्यापार है, व्यापार हो गया, सेवा हो गया, संचार हो गया, और बैंकिंग हो गया, ये सब बहुत बार पूछा गया है सब्जेक्टिव में, याद रखिएगा मेरे दोस्त। बैंकिंग हो गया, और भी ले सकते हैं रेल यातायात, सब ये सब क्या है आपके तृतीय क्रियाकलाप है, और ये आपके प्रथम क्रियाकलाप में है, प्राथमिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, ये जो शिक्षा और कानून जो है वो किस क्रियाकलाप का है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय या चतुर्थ, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है शिक्षा और कानून जो है आपके हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। ये जो आप कहते हैं विश्वविद्यालय में जो +2 कह सकते हैं, उसका भी किस चीज में आएगा, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप में आएंगे। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में हम आपको बताए हैं कि सेवा, संचार, शिक्षा, संचार, ये सब हो गया आपके आपके तृतीय क्रिया, काम और रोजगार, ये सब आपके तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तृतीय व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार एवं सेवा, ये सभी है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ओपेक, क्या है, ओपेक का फुल फॉर्म है, इसमें पेट्रोलियम हो गया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताइए, बियाना में, जरकात में, आपको देखिए हम आपको ओपेन यही शायद होगा, ठीक है, होनवी में या जनेवा में, इसके बारे में थे, राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे। 26 नंबर का आपका सुकारा है जो बयाना वाले का, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब 27 नंबर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, अगर कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं तो उससे पहले WWW सर्च करेंगे तो कोई भी चीज आ जाता है। तो इसके जो आविष्कारक है वो कौन है, वो आपको बताना है। तो इसका जो आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या करा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जा सकता है, तो इसमें जो किया जाता है आपका जो है पेट्रोलियम, बहुत स्टूडेंट LPG लगा देते हैं, तरल पेट्रोलियम, जो कि आपका गलत होगा, सीधे आपको पेट्रोलियम याद रखना है। अब आपको 29 नंबर देखिए, विश्व व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, ये बताइए। तो इसके बारे में आपका जो राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो कि आपका सी, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 29 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कि संसार की अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि नौसेना पतन हो गया, विस्तृत पतन हो गया, तेल पतन हो गया, औद्योगिक पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, ये जो विस्तृत पतन जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 28 नंबर में, सॉरी 31 नंबर में क्या करा है, 31 नंबर को समझिएगा कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या करा है, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, गेहूं, मक्का, कहवा, चावल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, इसमें जो है ब्राजील और कॉफी में जो सबसे ज्यादा है, कहवा का बहुत ही ज्यादा होता है। आपको बताया भी थे ब्राजील में किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो कहवा का होता है। तो कोलंबिया और कहवा एक ही हो गया। चलिए, निम्न में से किस देश में अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है, तो ये प्रश्न ही रॉन्ग है क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा देखने में उटपटांग है, ठीक है, तो प्रश्न को हटा दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न अच्छा नहीं है, राइट। विश्व के किस देश से होने वाला निर्यात में वस्तुओं की सबसे सबसे अधिक विविधता है, तो ये जापान से है, जर्मनी से, चीन से, या भारत से है। तो इसके बारे में ये राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे। 33 का जो आप सबका जो आ रहा है बी, जर्मनी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने कितना नंबर है, 34 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, और 34 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, जो कि बुशमैन जो देख रहे सी आपका राइट आंसर होगा।
और ये आपका 35वां सवाल है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी जो आपके कर्नाटक में है, तो ये आपका राइट आंसर है।